दोस्तों नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर तांदुलकर आज इलेक्ट्रोमैथ में आपको आई ड्रॉप बनाने की विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई ड्रॉप में 30 ml आई ड्रॉप में हमने जो मेडिसिन्स लेते हैं वो सेकेंड डाइल्यूशन में हम लोग लेंगे। तो हम यहाँ आई ड्रॉप बनाने के पहले हम कुछ बातें यहाँ पे समझ लेते हैं कि आइज़ एक ऐसे डेलिकेट ऑर्गन है जो खुद एटमॉस्फेयर से भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद धूल मिट्टी और जो तेज़ सूर्य किरण होते हैं जिसके वजह से भी यह ख़राब होता है। और उम्र के हिसाब से भी आँखें धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू होती है। तो आँखें सेकेंड थिंग कि आँखों में जब खराबी होती है तो कुछ हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो भी हमारे आँखें कमज़ोर हो सकती है, जैसे लीवर, किडनी और वेनरल डिसीजेस और डिजेनरेटिव कंडीशंस। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा आई ड्रॉप का प्रोटोकॉल्स में लेके एक आई ड्रॉप बनाना चाहिए जो आँखों में होने वाले प्रॉब्लम्स को बचाए। और उस प्रोटोकॉल्स को हम इंटरनली भी ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथ की मेडिसिन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से यूज़ होती है। लेकिन आई ड्रॉप बनाते समय हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखें बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही नाजुक होती है, जिसे हमें बचाने का एक पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। तो S12, C5, F2, L1 और WE इस तरह का प्रोटोकॉल लेके या सेकेंड डाइल्यूशन में हम जब इसे लेते हैं तो हर मेडिसिन का हमने 5-5 ml लेना चाहिए। जैसे 5 ml S12, C5 5 ml, F2 5 ml, L1 5 ml, WE 5 ml और यह सेकेंड डाइल्यूशन में हमने लेना चाहिए। लेकिन सेकेंड डाइल्यूशन जो आप मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन पूरी तरह से आपने स्टेराइल वाटर में बनाई हुई होना चाहिए, क्योंकि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस यह नॉन पायरोजेनिक लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है जो आपको नुकसान या आपके शरीर में किसी भी बाहरी नुकसान से या ड्रॉप को सेफ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए जो मेडिसिन हम इसको सेकेंड डाइल्यूशन जो डालते हैं उसको हमने इस स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में ही बनाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से। तो कंडीशन ये है उसमें, ठीक है। तो स्टेराइल वाटर इंजेक्शन में आपको इसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीपायरोजेनिक ड्रॉप बनेगा आपका, जो बनाने से जिससे आँखों को नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी बात कि S12 और C6, L1, WE यह मेडिसिन्स अगर किडनी से कोई इशू होते हैं तो उसमें यह मेडिसिन किडनी से अगर आँखें ख़राब होती है तो हमें S6, C6 यह मेडिसिन S12 के साथ में देना चाहिए और L1, WE और WE यह प्रोटोकॉल साथ में देना चाहिए। इसके बाद लीवर से अगर आँखें ख़राब होती है तो S12, S5, C10 और WE यह मेडिसिन सेकेंड डाइल्यूशन में देना चाहिए। डिजेनरेटिव कंडीशन में हमने S10 और S12 यह देना चाहिए, जिससे हमारी आँखें खराब होने से बच जाती है। और इसी तरह से आपको ध्यान में रखते हुए इन सब को देना है, क्योंकि आँखों का स्रोत आँखों की तरफ, पूरे शरीर से स्रोत आँखों की तरफ आता है। तो फोकस पूरे कंट्रोलिंग आँख पूरे बॉडी को करती है। इसीलिए इस तरह का ड्रॉप आपने बना के आपकी आँखों को तंदुरुस्त रखना चाहिए। तो आपको यह प्रोटोकॉल अच्छा लगा होगा, यह विधि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। जय माटी, जय इलेक्ट्रोमैथ।